ये एक अवेयरनेस फैलाना है कि जो चीज़ से हम लोग अपना टूरिस्ट को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्यों गंदा करेगा। ये मैसेज देना चाहते हैं कि एटलीस्ट अब दूसरा का कचरा साफ़ नहीं कर सकते हैं तो अपना जो खुद का कचरा होता है, जो अपना रेपर्स होते हैं, वो एटलीस्ट अपना पास रखो, उसको सही जगह में पहुंचाओ। लगने से जब आप लोग पिकनिक करने आते हैं तो अपना जो कचरा है उसको एक प्लास्टिक में बांध के ऐसा जगह में ड्रॉप कर दो जहाँ से दूधा पार्टी आके उठा सकेगा। एंट्री फ़ी मांगता है, वो फ़ी तो मांग रहे, पर ये जो गंदगी है, जो वेस्ट है, उसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे या मतलब उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसका वजह से गंदा होके बैठा हुआ है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो भी ओनर है कि आप एंट्री फ़ी ले ही रहे तो अच्छा से मतलब उसका कुछ एक रूल बनाइए। लगने से आप जो आ रहे उसको बोल दीजिए कि अब अपना जो वेस्ट है उसको ऐसा गैदर कीजिए, एक जगह में ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, लगने से हम लोग उठाने आएगा बोल के। अदरवाइज़ आप ये भी रख सकते हैं थोड़ा अच्छा अमाउंट में फ़ाइन, जिसका वजह से वो लोग मेंटेन कर सके। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मिसमी डिजिटल न्यूज़ पर। यहाँ पर आप पहुँचा हूँ दिगारो में। ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स और ये एनसीसी दोनों मिल करके यहाँ पर सोशल सर्विस कंडक्ट किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सुनने में मिला है 60-70 स्टूडेंट्स आ पहुँचा है। और ऐसे शेड्यूल टेट जो कि इतना गर्मी और एग्ज़ाम का सामने होते हुए भी यहाँ पर सोशल सर्विस कंडक्ट करने के लिए क्यों उन लोगों ने चुना है, इस जगह का कितना महत्वपूर्ण है, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से पूछेंगे। सबसे पहले मेरा नाम संचा किन्या है, IGGC तेजू में पढ़ाई करते हैं। तो आज का हम लोग का सबसे पहले ये मिशमी डिजिटल न्यूज़ को मैं थैंक्स देना चाहूँगी। सब भी जो लेट्स टुगेदर हम लोग का ग्रुप है और NCC का तरफ से ये जो क्लीनलीनेस ड्राइव है वो हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था लेट्स टुगेदर ने। तो हम लोग ने उसके साथ NCC लोग के साथ कोलैब किया है। तो NCC वाला लोग भी काफ़ी आया है, बोलने से वो लोग ज़्यादा आया है हम लोग से, क्योंकि हम लोग का मेंबर जो अभी इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट है बोल के वो है, थोड़ा कम है। तो ये हम लोग का फर्स्ट ये क्लीनलीनेस ड्राइव करने का जो मोटिव है, मेन मोटिव है बोलने से, हमने देखे कि सब लोहित बोलो या नाइबर ये डिस्ट्रिक्ट है नामसा है, वहाँ से सब पिकनिक करने आता है। बहुत सुंदर जगह है बोल के, बट रिज़ल्ट क्या है बोलने से जो हम लोग यूज़ करता है, प्लास्टिक हो गया, बोतल, जो भी रैपर्स हो गया खाने पीने का, वो कचरा सब यहाँ में फेंक के जाता है, जिसका वजह से हम लोग का जो सुंदर सा जो पिकनिक स्पॉट है वो ख़राब हो रहा है। तो हम लोग का ये एक अवेयरनेस फैलाना है कि जो चीज़ से हम लोग अपना टूरिस्ट को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्यों गंदा करेगा। जो जिस चीज़ में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं या मतलब एक हैप्पीनेस मिल रहा है, जिसका वजह से उसको हम लोग ख़राब करना नहीं चाहते, जिसका वजह से हम लोग ने ये क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू किया है और इसको हम लोग क्लीन रखना चाहते हैं। और ये मैसेज देना चाहते हैं कि एटलीस्ट अब दूसरा का कचरा साफ़ नहीं कर सकते हैं तो अपना जो खुद का कचरा होता है, जो अपना रेपर्स होते हैं, वो एटलीस्ट अपना पास रखो, उसको सही जगह में पहुंचाओ। लगने से जब आप लोग पिकनिक करने आते हैं तो अपना जो कचरा है उसको एक प्लास्टिक में बांध के ऐसा जगह में ड्रॉप कर दो जहाँ से दूधा पार्टी आके उठा सकेगा। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सब तो अभी पढ़ा लिखा है ही है, तो हम लोग के लिए ये एक चीज़ बनता है कि हम लोग पढ़ा लिखा हो के अपना जो कचरा है, जो हम लोग का वेस्ट है, वो अनपढ़ गंवार लोग उठा रहे, तो हम लोग में क्या डिफरेंस है। तो यही एक मैसेज है। और ये मतलब
दूसरा को भी, या ये जो यंग जनरेशन जो आने वाला है उसको भी हम लोग को दिखाना है ये चीज़। जो हम लोग ये पहले से प्लानिंग कर रहा था ये क्लीनलीनेस ड्राइव करेगा बोल के, पर क्या हो रहा था कि ये जो ओनर है जो पिकनिक आते जब हम लोग आते हैं तो उसमें एंट्री फ़ी मांगता है। वो फ़ी तो मांग रहे, पर ये जो गंदगी है जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, या मतलब उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से गंदा होके बैठा हुआ है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो भी ओनर है कि आप एंट्री फ़ी ले ही रहे तो अच्छा से मतलब उसका कुछ एक रूल बनाइए। लगने से आप जो आ रहे उसको बोल दीजिए कि अब अपना जो वेस्ट है उसको ऐसा गैदर कीजिए, एक जगह में ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, लगने से हम लोग उठाने आएगा बोल के। अदरवाइज आप ये भी रख सकते हैं थोड़ा अच्छा अमाउंट में फ़ाइन, जिसका वजह से वो लोग मेंटेन कर सके। तो ये जो आप लोग का एंट्री है उसमें अब एक बोर्ड चिपका सकता है, और वैसे बच्चा लोग उठाते हैं तो वो लोग ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और क्या होता है कि हम लोग का जो एक प्लास्टिक का वजह से 2-3 तो नुकसान होते हैं। जैसे बोल सकते हैं आप वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अगर आप बर्न करेगा तो उसमें से इतना ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, जिसका वजह से अल्टरनेटली लाइक डायरेक्टली हम लोग का हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। वो तो सिर्फ जो कर रहे और जो सामने सिर्फ उसके लिए नहीं, एयर तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो वो हम लोग का ही काम है ऑटोमेटिकली, आप यहाँ आओ या नहीं आओ, या गंदा करो नहीं करो, वो हम लोग का काम है कि हम लोग क्लीन रखेगा। और जब वाटर पोल्यूशन होता है क्या होता है कि वहाँ में जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहने वाला, वो लोग खाता है उसको, मतलब कंज्यूम करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ को हम लोग ही खाते हैं, तो वो हम लोग का ऊपर ही असर पड़ता है। और यहाँ में बहुत देखे हैं कि जो कचरा होता है पूरा गाय बकरी लोग यहाँ में खा लेते हैं, तो वो लोग में भी असर पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो हम लोग का अंदर ही आ जाते हैं। और सॉइल पोल्यूशन तो जानते ही है आप, वो अंदर जाने के बाद तो जो सॉइल गंदा होगा उससे तो वेजिटेटिव कुछ भी हम लोग नहीं उगा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हम लोग का केयरलेसनेस का। मेरा नाम है मिंगमा सरिंग मेयर, तो मैं भी IGG से बिलोंग करता हूँ, अभी 6th सेमेस्टर में हूँ। तो मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा मेरा टीम का बारे में। तो मेरा टीम का नाम है लेट्स टुगेदर ना, मीन्स मेरा भी सब ऑल है यहाँ में आता है। तो इसमें क्या है कि लेट्स टुगेदर का मीन्स कि सब साथ में मिलके कुछ अच्छा करेगा बोल के ना, जैसे कि सोशली हम इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, जैसे कि फिजिकली जो हम इन्वॉल्व अपना तरफ से कर पाते हैं ना, तो उसमें हम इन्वॉल्व होने का कोशिश करता है। फाइनेंशियली तो हम लोग स्टूडेंट हम लोग नहीं कर पाता है, लेकिन इतना अपना जो फिजिकल अपना स्ट्रेंथ है ना, जो एक यूनिटी में हम लोग होता है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छा करने के लिए कोशिश करता है। एंड देन हम लोग इससे पहले भी मतलब तेजू नाला में भी हम लोग ये क्लीननेस को लेके गया था। आप तेजू नाला का जो कल्पा थी उसका नीचे में जो कचरा फैला के रखा था ना, तो पब्लिक लोग जो तेजू का पब्लिक लोग है, तो हम लोग वहाँ में भी कोशिश किया था कि मतलब जितना हो सकता अपना भेज दिया था कि वहाँ सफ़ा करेगा बोल के ना। वहाँ में बहुत क्या बोतल्स लोग हो गया, शीशा बोतल लोग हो गया और प्लास्टिक बोतल लोग हो गया, वो सब देखने को। इवन जो चिकन का जो फेदर्स होता है ना, वहाँ में भी देखा जाए, वो फेदर्स तो एटलीस्ट आप घर में जब आप या फिर जो चिकन को वो करते हैं जब आपको फेदर्स निकलते हैं, एंड देन वो तो डिग्रेडेबल है ना, वो तो एटलीस्ट आप खोद के मट्टी खोद के फिर उसको आप मट्टी में डंप कर देगा तो एटलीस्ट वो डिकम्पोज हो जाएगा ना। तो वो सब चीज़ को भी मतलब वो जगह में फेंका जाता है, जबकि वहाँ में आदमी लोग शाम का समय में सब लोग देखने के लिए ना हवा खाने के लिए आता है, हवा में इसकी हवा मतलब फ्रेश होने के लिए आता है। तो वही जगह में भी फिर क्या होता है कि पोल्यूटेड होता है ना, तो पोल्यूशन का कारण क्या होता है, हम लोग भी सांस लेते हैं, तो उसी का कारण तो हम लोग का जो बॉडी है तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाता है उसमें भी। एंड देन आज का बात करेगा तो आज में हम लोग जो करने का ये जो कर रहा है, तो हम लोग ये जो कोई हम लोग को नहीं बोले कि आके करो बोल के ना, हम लोग जो कॉलेज का ग्रुप है NCC एंड देन हम लोग का जो टीम लेट्स टुगेदर, हम लोग खुद से इनिशिएट लिए कि हम लोग ये जगह में हो सकने से कोशिश करेगा कि हम लोग ये जगह में सफ़ा करेगा ना। एंड देन अगर यहाँ में आके देखते हैं कि बहुत सारा कचरा जो ऐसा हो गया कि ऐसा लगने हमको तो ऐसा लगा जैसे कि यहाँ में पहले से डंपिंग जोन है, हम लोग जब ज़बरदस्ती हम उसको सफ़ा करें ऐसा लग गया। एंड देन अभी जैसे कि यहाँ में पेड़ लोग है ना, हम लोग तो जब धूप होता है तो हम लोग छाँव ही ढूंढते हैं ना, तो लेकिन क्या है कि यहाँ में अंदर ही अंदर पूरा पेड़ काट के रखा हुआ है यहाँ में, जबकि इतना सुंदर जगह है, टूरिस्ट लोग आता है यहाँ में एंजॉय करने के लिए आता है, कहीं ना कहीं हमें पूरा गंदा के। और मैं यूथ लोग से ही कहना चाहूँगा, जितना भी तेजू का यूथ लोग है ना, नॉट ओनली यूथ, फिर जितना भी यहाँ में जो भी ये वीडियो को देख रहा है, आप लोग से सिर्फ ये निवेदन है कि एटलीस्ट आप लोग जो कचरा लेके आता है उस कचरा को आप लोग या फिर घर ले जाओ, फिर यहाँ कहीं अच्छा जगह में जला के रख दो। इवन बोतल को तो हम लोग कम से कम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं अगर देखा जाएगा तो। वो चीज़ को छोटा छोटा चीज़ को हम लोग ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं ये क्लीनलीनेस भी हम लोग का कहीं में कम होने शुरू हो जाएगा। और घर में भी क्या है कि घर से हम लोग क्या करना है कि वो चीज़ को मतलब थोड़ा सेग्रीगेट करने से भी ठीक है। अगर प्लास्टिक बोतल अलग रख दीजिए और जो वेजिटेबल का जो जैसे कि वेस्टेज आता है तो उसको अलग से रखिए। वो जो वेजिटेबल का जो वेस्टेज है आप उसको गार्डन में किचन
गार्डन में यूज़ कर सकते हैं वो सब चीज़ को ना। तो उसमें क्या होगी, कहीं ना कहीं वेस्टेज भी कम होते जाएगा हम लोगों में। आप आपका कचरा, घर का कचरा जो घर में ख़त्म होने से क्या होगी, ऑटोमेटिकली जो है हमें एनवायरमेंट में भी कहीं भी कचरा दिखाने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेरा नाम सिद्धांशु यून है और मैं भी इसी टीम का मेंबर हूँ। जैसे ही शुरुआत हुई तब से है। तो आज का जो हम लोग का क्लीनलीनेस ड्राइव है, उन लोगों को मैं थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोग का स्पॉन्सरशिप का वजह से आज ये हो पा रहा है। तो जैसे कि हम लोग का स्पॉन्सरशिप में है, जैसे सुखी यून जो कि आमसू का सोशल सर्विस सेक्रेटरी है, और नसमसुपुर जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आमसू का है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पॉन्सरशिप रहा है। और जो 2 गांव से, जैसे कि खोरालैंग से एक सोजेम क्रोंगबुर्गे है, उसने कंट्रीब्यूट किया उसके तरफ से जितना हो सका है। उसके बाद ताकालुम कथक है, वो खोरालैंग से है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया अपना तरफ से। तो मैं उन लोगों को थैंक यू देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों का वजह से आज ये पूरा हो पाए है। थैंक यू।